मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विनिंग मोमेंट तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है, क्योंकि जिस तरीके से वो मजाक कर रहे थे मुझे लगा मजाक है। हाँ, कॉन्फिडेंस था, लेकिन आई वॉज डेड। मुझे समझ में ही नहीं आया कि सच है या क्या है। क्योंकि इतने टाइम के बाद इतना जो कुछ भी हुआ अंदर, उसके बाद विनर बनना बहुत बड़ी बात है। मैं बिग बॉस, पहले तो मैं सारे अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये ट्रॉफ़ी उनके लिए है, उन्होंने मुझे जिताया है और थैंक यू सो मच। जर्नी मैं क्या डिस्क्राइब करूँ बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैंने सोची नहीं थी कभी ऐसी होगी कि फ़र्स्ट हफ्ते ही मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी से छुपा नहीं था। और जो लोग फर्स्ट डे आकर मुझे बोल रहे हैं हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, ये करते हैं, वो दूसरे दिन ही अजीब तरीके से हरकतें करते हैं और किसी और की कुछ और बातें सुनते हैं, जिनको सबको पता है मेरे साथ क्या हुआ था। और मैं कह रही हूँ कि उसके पीछे इनका हाथ है। तो मेरी अपनी प्रॉब्लम है, उसमें आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? आप अपना देख लो। तो आपका क्या हक बनता है कि आप किसी चीज़ को कमेंट करो? अगर आपने नहीं देखा है तो छोड़ दो। तो वो मेरे लिए बहुत चीज़ें अजीब थी कि अगर आपको नहीं पता मत बोलो। मैं घर का माहौल ख़राब कर रही हूँ या मैं फुटेज खा रही हूँ, मैं सारा ये कर रही हूँ, तो आप भी अपनी हरकतें करो ना। मैंने कब कहा? मुझे अपना करने दो। मैंने नहीं कहा कि मेरे साथ हेल्प करो, इसके साथ बात मत करो, इसके साथ बात मत करो। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस तरह से एक घर में सबके साथ रहना, अलग अलग माइंड के साथ, अलग अलग, मतलब कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिवली सोच रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले अपना टाइम पास करना है, फिर एक बाथरूम में रहना, बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैंने हर तरीके की, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। मेरे साथ भी मेरा जो कॉर्नर था कपड़ों का, वो मैं कपड़े ऐसे ही रखती थी, मैं एकदम वो लगा के नहीं। तो मैं अनहाइजीनिक हूँ, मेरी बातें हुई, मतलब वो अनहाइजीनिक नहीं होता, वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक्चुअली बहुत ही डिफ़िकल्ट। बिग बॉस ने शिल्पा को चेंज नहीं किया। बिग बॉस ने जो शिल्पा है एग्जैक्टली वो दिखा दिया। क्योंकि मेरे लिए बहुत मिसकंसेप्शन था लोगों का कि मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मैं बहुत एरोगेंट हूँ, मतलब मैं बेसिकली अच्छी नहीं हूँ। तो मैं वहाँ जाकर कोई अच्छी नहीं बनी, मैं जैसी थी वैसी ही रही। जिसका मुझे गुस्सा आया, मैंने उसके साथ नहीं बात की है। मैं भी ज़िद्दी हूँ, मैं भी एडमेंट हूँ कि नहीं करना है। मैंने किसी के साथ ज़बरदस्ती अच्छा बनने की कोशिश नहीं की है कहीं भी। तो बिग बॉस ने एक्चुअली ये बताया, बिग बॉस में मुझे ये मौका मिला कि ये मैं हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात, जो इमेज मेरी लोगों के सामने थी, डेफिनेटली मेकओवर हुआ है। मैं और स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। क्योंकि अगर टास्क बोलो या जो भी बोलो, मैंने अपने तरीके से हर चीज़ की है। आई होप मैंने जिस तरीके से मुझे वोटिंग मिली है, मैंने अपने फैंस को एंटरटेन भी किया है अपने तरीके से। मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं रिग्रेशन है। मुझे इस जर्नी में ऐसी की तैसी किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सलमान जी ने सपोर्ट किया है मुझे। आई थिंक उसकी वजह से मैं थोड़ा सा घर के अंदर जी पाई। क्योंकि सब लोग एक्चुअली जब सैटरडे आता था ना, तब आकाश डर जाता था, अरे बाप रे आज क्लास लगेगी, आज क्लास लगने वाली है, आज गया। शिल्पा तू कितनी क्यूट है, तू और क्यूट है। तो मैंने कहा अच्छा आज सैटरडे इसलिए तो शुरू हो गया। तो सबको था, तो मुझे एक्चुअली सपोर्ट किसी ने किया है घर के अंदर, तो सच में सलमान जी ने किया है।
किसके साथ नहीं ये तो पता है आपको। ड्रामा क्वीन मिस हिना खान। आई डोंट थिंक सो आगे कभी मिलेंगे हम। ऑब्वियसली लास्ट में हम साथ में थे, तो कभी मिलेंगे तो इतनी दुश्मनी नहीं है, लेकिन दोस्ती भी नहीं है। और पुनीश आई थिंक मैं दोस्ती रखूँगी। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने। ऑब्वियसली मैं वही सोचा था, पहले घर जाकर मम्मी को बनाऊं, बोलूँगी खीर बनाओ करके। मैं इस विनिंग ट्रॉफ़ी के लिए अपने फैंस को जितना भी धन्यवाद बोलूँ उतना कम है, और बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारे वोटों से जिताया है। और मैं उनको कहूँगी कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपके, बट बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पेशेंट। हाय, दिस इज़ शिल्पा शिंदे एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन इंडियन विकी मीडिया।